Hello my dear students, my name is Dr. Deeksha and welcome to this special video जहाँ पे हम बात करने वाले हैं regarding recruitment at IIT गोवा। और ये स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का मतलब क्या है, इसमें एप्लीकेशन फ़ीस क्यों नहीं है और क्या प्रक्रिया है, इसको जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। आई नो कि IIT गोवा ऑफ कोर्स टेक्निकल सब्जेक्ट्स में ज़्यादा रिक्रूटमेंट्स होते हैं, बट हमारे ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट में और सोशल साइंसेस सब्जेक्ट में भी IIT गोवा रिक्रूट करता है। सो सीधा सीधा हम चलते हैं, गूगल में हमें डालना है IIT गोवा रिक्रूटमेंट। जैसे ही आप IIT गोवा रिक्रूटमेंट डालेंगे, करियर्स एट IIT गोवा का पेज हमें खोलना है, वहाँ पे फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करना है। एंड जैसे ही आप फैकल्टी रिक्रूटमेंट सिलेक्ट करेंगे, आपको यहाँ पे डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, पूरी नोटिफिकेशन, लास्ट डेट एंड पोर्टल इज़ ओपन, ये सारी स्टेटसेस आपको दिखाई देंगे। कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसीजर है, तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, ठीक है। सो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव क्या है? स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हम उस चीज़ को बोलते हैं जब हम रिक्रूटमेंट करते हैं फॉर बैकलॉग पोजीशंस। नाउ ये बैकलॉग पोजीशंस क्या होती हैं कि जो हमारे कैटेगरीज होती हैं, रिजर्व्ड कैटेगरीज होती हैं, उसमें कई बार काफ़ी सारे वैकेंसी सालों सालों तक बने रहते हैं, क्योंकि यही सेम चीज़ का एडवर्टाइजमेंट हमारा 2024 में भी निकला था। एंड सूटेबल कैंडिडेट्स जब नहीं मिलते हैं या इंटरव्यूज़ नहीं होते हैं सालों सालों तक, तो एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव इसीलिए किया जाता है ताकि उन कैटेगरीज में, स्पेशल कैटेगरीज में, रिजर्व्ड कैटेगरीज में आपकी भर्ती की जाए। परमानेंट वैकेंसीज है ये। एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट का मतलब यही है कि इट इज़ ओनली फॉर दीज कैटेगरीज। यहाँ पे देर इज़ नो जनरल कैटेगरी। स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जो होती है, इट इज़ ओनली फॉर रिजर्व्ड कैटेगरीज, ये हमें याद रखना है। एंड आगे अगर आप जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो इस वीडियो को आगे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट जो हमारे SC ST OBC नॉट क्रीमी लेयर NCL, ओके, OBC NCL एंड EWS, तो ये हमें ध्यान रखना है कि इट इज़ ओनली फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, नॉट द क्रीमी लेयर, ओके। देन ये डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट हमारा 10 तारीख को आया है, आज है 14th, इसका लास्ट डेट है 31st ऑफ मार्च। एंड एज आई सेड, सारे एप्लीकेशंस हमें ऑनलाइन सबमिट करना है। एक चीज़ और हमें यहाँ पे ध्यान देना है कि डिपार्टमेंट्स आप देख सकते हो, सारे टेक्निकल डिपार्टमेंट्स हैं। वी हैव कंप्यूटर साइंस एज वेल, राइट, वी हैव इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कंप्यूटर के जो सब्जेक्ट के बच्चे हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं, एंड ह्यूमैनिटीज़ के जो बच्चे हैं वो डाल सकते हैं, ठीक है। नाउ यहाँ पे यू नीड टू हैव द मिनिमम क्वालिफिकेशंस, एंड क्या क्या मिनिमम क्वालिफिकेशंस हैं वो मैं अगेन आपके लिए रिपीट कर दूंगी थोड़ा सा वीडियो के एंड में। पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्कूल्स में वैकेंसीज़ हैं। स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस UGC नेट जो बच्चे देते हैं वो लोग प्लीज़ यहाँ पे ज़रूर अप्लाई करें अगर आप SC ST OBC NCL या EWS कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं। एंड स्पेशलाइजेशंस वगैरह सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। देन लेट्स मूव ऑन टू हमारे लिए जो स्कूल इंपॉर्टेंट है, दैट इज स्कूल ऑफ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, जिसके अंडर वी हैव वैकेंसीज इन माइक्रो इकोनॉमिक्स, गेम थ्योरी एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स। तो IIT काफ़ी एडवांस्ड रहता है व्हेन इट कम्स टू रिसर्च, तो आप जितना एडवांस्ड है रिसर्च में, आपकी रिसर्च एक्सपीरियंस वगैरह है, वो सारी चीज़ें आपको इस वैकेंसी में, इस जॉब में मदद करेगा। सो लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स एंड ELT इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग, राइट, ELT इज़ इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, लिंग्विस्टिक्स, ELT, सोशियोलॉजी। एंड अगर आपका कोई एलाइड डिसिप्लिन है, मतलब कोई रिलेटेड फील्ड है, मान लीजिए कि आपने कंपैरेटिव लिटरेचर में किया है या आपने मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस में किया है, जो कि हमारे सिस्टर डिपार्टमेंट्स हम बोलते हैं, वैसे ही अगर सोशियोलॉजी में आपने सोशल वर्क से लेट से किया है, ठीक है, तो सोशल वर्क वाले बच्चे जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, करेक्ट। तो दिस इज़ द डिपार्टमेंट जिसके लिए मैंने आपको, दिस डिपार्टमेंट इज समथिंग दैट इज़ फॉर अस। एंड एक चीज़ और यहाँ पे हमें याद रखना है कि मरीन साइंसेस वगैरह में भी यहाँ पे है, क्लाइमेट चेंज, सो इन्वायरमेंटल साइंस के जो बच्चे हैं वो भी अपने हिसाब से देख के फिट बैठता है तो आप अप्लाई
कर सकते हैं, ठीक है ना। एप्लीकेशन प्रोसेस यहाँ पे ऑब्वियसली यू हैव टू गो टू द लिंक। 5 बजे तक ही खुला है, 31 मार्च तक, उससे पहले ही आप अप्लाई कर ले। देर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, देर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी, तो फ्री है अप्लाई करना, तो आप ज़रूर अप्लाई करें। बट हाँ, ये ध्यान रखिए कि आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी आप फुलफिल कर रहे हैं। मैं फिर से मिनिमम एलिजिबिलिटी आपको वीडियो के एंड में एक बार बता दूंगी, ठीक है। स्पेशलाइजेशन के हिसाब से चलिए, आप एक स्कूल में अप्लाई कर रहे हैं, एक एरिया में अप्लाई कर रहे हैं, तो वो सिंगल एप्लीकेशन है। मल्टीपल एरियाज़ में या मल्टीपल स्कूल्स में आपको अप्लाई करना है तो अलग अलग तरीके से अप्लाई करना है। पोजीशंस फॉर इन 2 डिफरेंट स्कूल्स यू नीड टू सबमिट 2 डिफरेंट एप्लीकेशंस। तो आपके स्पेशलाइजेशन और स्कूल अलग अलग है। मान लीजिए आप मैक्रो इकोनॉमिक्स और फाइनेंशियल इकोनॉमिक्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं, या आप लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर में अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपको अलग अलग एप्लीकेशंस प्रोसेस करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ ओके, सो आपको अपने CV में थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि क्या क्या डिटेल्स हमारे CV या रेज्यूमे में इंक्लूड होना चाहिए। कि अगर आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है सारा, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, 10th +2 ग्रेजुएशन, मास्टर्स, कोई भी रिसर्च पेपर आपका पब्लिकेशन है, कहीं पे भी आपने गेस्ट फैकल्टी की भी नौकरी करी है, कहीं पे भी आपने पढ़ा है, अपने स्कूल में भी पढ़ा है, कहीं पे कुछ भी पढ़ा है, वो वर्क एक्सपीरियंस में आएगा। एकेडमिक बैकग्राउंड डालना है। कोर्सेज टॉट, अगर आपने कहीं पे भी पढ़ा है तो वहाँ पे जो पेपर आपने पढ़ा है, सो फॉर एग्जांपल जैसे मैंने स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में पढ़ाया था और मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाई थी, तो मैं डालूंगी कि मैंने कम्युनिकेशन पढ़ाई थी या मैंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पढ़ाई थी, जो भी मैंने पढ़ाई थी, ठीक है। देन थीसिस या प्रोजेक्ट अगर आपने कोई सुपरवाइज किया है, विच इज़ वेरी रेयर, मे बी आप अगर कहीं और परमानेंट जॉब में है तभी आपने ये किया होगा, कहीं पे कोई रिसर्च प्रोजेक्ट में आप इन्वॉल्व थे, कुछ भी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, कोई कॉन्फ्रेंस आपने ऑर्गेनाइज किया है, कुछ भी, ठीक है। एवरीथिंग यू हैव टू पुट इन हियर। ये पेटेंट वगैरह जो है वो साइंसेस के लिए होता है, हमारे लिए कुछ पेटेंट का सीन नहीं होता है। एंड एज आई सेड, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉन्फ्रेंस में हुआ है, जर्नल में हुआ है, इसका मतलब इन्हें कि पेपर प्रेजेंटेशन नहीं डालना है, ठीक है। पेपर प्रेजेंटेशन आप मेंशन कर सकते हो, बट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे पब्लिकेशन है। देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग एज यू कैन सी इज रिसर्च स्टेटमेंट। IITs यूजुअली एनकरेज रिसर्च, ठीक है। वो रिसर्च ओरिएंटेड ज़्यादा होते हैं, टीचिंग भी है बट वो रिसर्च पे भी बहुत फोकस करता है। तो हमें एक रिसर्च स्टेटमेंट तैयार रखना है। ये रिसर्च स्टेटमेंट क्या है, आपको दिखाना है कि आप फ्यूचर में क्या रिसर्च करना चाह रहे हो अपने वर्क्स में। सो लेट्स से यूजुअली दे विल प्रेफर, देखो मिनिमम एलिजिबिलिटी मास्टर्स एंड नेट है, MA 55%, सॉरी MA 50%, क्योंकि ये स्पेशल ड्राइव है, MA 50% एंड मास्टर्स 50% एंड योर नेट ऑफ कोर्स। बट अगर आपका PhD भी है या आप PhD परस्यू कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि भाई आप रिसर्च में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, या आप आगे क्या क्या और रिसर्च करना चाह रहे हैं फ्यूचर में। आप इंस्टीट्यूशन को किस तरीके से रिसर्च करके उनको रिकॉग्नाइज करेंगे, उनको रिकॉग्निशन देंगे, ठीक है। तो एफर्ट्स बाय ग्लोबल रिसर्च कम्युनिटी, किस तरीके से आप कंट्रीब्यूट करेंगे। एंड टीचिंग स्टेटमेंट भी आपको देना है कि भाई आप कौन से कोर्सेज डेवलप कर सकते हो, तो इनकी सिलेबस आप निकालो, IIT गोवा की सिलेबस निकालने की कोशिश करो एंड देखो कि यहाँ क्या क्या कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं, आप क्या ला रहे हो टेबल पे, ठीक है। या आप कौन से कोर्सेज डेवलप कर सकते हो, कि मान लो कि मैं चाहती हूँ कि मैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज़ में कोर्स डेवलप करना चाहती हूँ, या मैं पोस्ट ह्यूमैनिटीज़ में कुछ करना चाहती हूँ। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। तो ये सब चीज़ें इम्प्रेस करती हैं, ठीक है, दे गिव अ वेरी गुड इम्प्रेशन। तो यू हैव टू देन अकॉर्डिंगली टॉक अबाउट कि क्या है जो आप ऑफर कर रहे हो, ठीक है, कि टीचिंग में आपने क्या किया है और आप कंट्रीब्यूट क्या कर रहे हो। नाउ दिस इज़ नॉट रियली इम्पॉर्टेंट हियर। सो नाउ मिनिमम क्वालिफिकेशन यहाँ पे PhD है, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया है कि MA तो है ही, नेट है ही, और PhD है। अगर PhD है तो नेट इज़ नॉट मैंडेटरी, बाय द वे। यू हैव टू हैव अ PhD विथ फर्स्ट डिविजन और इक्विवेलेंट, ओके। सो एक्सपीरियंस जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम ऑफ 3 years पोस्ट PhD टीचिंग, रिसर्च और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। देखो ये मैंडेटरी नहीं होता है, बट ग्रेड 1 मतलब जहाँ पे सैलरी हायर होती है वहाँ पे ये लोग मिनिमम टीचिंग एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। बट ग्रेड 2 में जहाँ सैलरी थोड़ी कम होती है वहाँ पे ये लोग कह रहे हैं कि
कोई दिक्कत नहीं है। दे वर बी अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 कि तुम्हें अगर एक्सपीरियंस इनफ नहीं लगा इनको, तो अगर आपका टीचिंग एक्सपीरियंस नहीं भी है और आपका पीएचडी है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। एंड एक प्रोसेस आपका टीचिंग एक्सपीरियंस जब हो जाता है फिर आपको अपग्रेड किया जाएगा ना। पीएचडी इन लोगों ने बोल दिया है कि भैया स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है बट पीएचडी मैंडेटरी है। इनफैक्ट वो इंस्टीट्यूट डिसाइड कर सकता है कि वो मैंडेटरी करना चाहते हैं कि नहीं। पीएचडी नहीं है तो आप अप्लाई मत करना इसमें, ठीक है। नाउ एप्लीकेशन फ़ी, एज आई सेड देयर इज़ नो एप्लीकेशन फ़ी। सैलरी आप देख सकते हो, ये असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 में आपका एंट्री होगा। यहाँ पे दिस इज़ योर बेसिक पे, इसके ऊपर भी बहुत सारे और एडिशनल पेमेंट्स आपको मिलता है। तो काफ़ी अच्छा खासा आपके इन हैंड सैलरी 1 लाख से ऊपर ही बनती है अगर आपको एंट्री मिलता है। सो एज आई सेड तो इसमें आपको एनपीएस, हाउस रेंट, एचआरए, टीए, डीए वो सारी चीज़ें भी मिलेंगी, रीलोकेशन का भी मिलता है। नाउ और जो हमें रूल्स याद करने हैं ये मैं बता देती हूँ। बिलो 35, प्रेफरेबली बिलो 35 वो कह रहे हैं। दे नीड यंगर कैंडिडेट्स, दे डू नॉट नीड ओल्डर कैंडिडेट्स, ठीक है। प्रेफरेबली बिलो 35, ऐसा नहीं है कि कोई मैंडेटरी रूल है। एंड आपके सर्टिफिकेट्स ऑब्वियसली अप टू डेट होना चाहिए। आपका अगर फॉर एग्जांपल ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है तो मार्च 31 2025 के बाद का सर्टिफिकेट होना चाहिए, पुराना सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। वो सारी चीज़ें हैं कि आप एलिजिबिलिटी फुलफिल कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि आपको रिक्रूटमेंट मिलेगा, ठीक है। नाउ ठीक है। सो अगर आपको कुछ डाउट है तो आप इस ईमेल में डाल सकते हो faculty_recruitment@iitgoa.ac.in। नाउ जस्ट टू समराइज द नोटिफिकेशन फॉर यू, फर्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है दैट दिस इज अ स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव, स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव है ये, जिसके अंडर हमारे कैटेगरीज कौन कौन से हैं, SC, ST, OBC, नॉन क्रीमी लेयर एंड EWS ओनली, ठीक है। नाउ मिनिमम एलिजिबिलिटी यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफाई किया है। बाय द वे नंबर ऑफ वैकेंसीज नॉट रिवील्ड, हमें पता ही नहीं है क्योंकि इन्होंने रिवील नहीं किया है। कोई बात नहीं, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, हमें नहीं पता। नंबर ऑफ वैकेंसीज आर नॉट रिवील्ड विच इज़ ओके, कभी कभी ये लोग रिवील नहीं करते हैं, ठीक है। देन वी हैव द फैक्ट दैट मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है यहाँ पे, मिनिमम एलिजिबिलिटी जो है वो क्या है, इट इज़ PhD, MA 50%, मास्टर्स बेसिकली, वो तो 50% आपका होता ही है, उससे नीचे यूजुअली कंसिडर नहीं करते। मास्टर्स बाय द वे दिस पीपल वांट फर्स्ट डिवीजन, ठीक है, दिस पीपल वांट फर्स्ट डिवीजन इन मास्टर्स, क्योंकि स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव में आप अपने रूल्स वगैरह कर सकते हो, तो फर्स्ट डिवीजन, प्रेफरेबली फर्स्ट डिवीजन। बट अगर आपका 50-55% है आप ट्राई कर सकते हो इफ़ यू हैव अ PhD प्लस PhD मैंडेटरी। अगर PhD नहीं है तो यहाँ आप अप्लाई ना करें, ठीक है। सो मास्टर्स फर्स्ट डिवीजन एंड PhD मैंडेटरी। हमारा लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 5 PM 31 मार्च 31। एंड सबसे बड़ी बात, देर इज नो एप्लीकेशन फी, तो इफ़ यू हैव अ PhD एंड इफ़ यू हैव मास्टर्स, आप एनरोल्ड है तो मत करें, क्योंकि वहाँ पे उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है PhD ओनली कैंडिडेट्स उनको चाहिए। एंड इसके साथ हमें क्या प्रिपेयर करके रखना है, रिसर्च स्टेटमेंट, अपना CV अच्छा खासा मेंटेन करके रखना है, CV, रिसर्च स्टेटमेंट एंड टीचिंग स्टेटमेंट, ये तीनों चीज़ें हमें साथ में तैयार रखना है, ठीक है। कोई भी डाउट्स हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन, ओके। आप अगर किसी को जानते हैं जिनका PhD हो चुका है, आप उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, बाय बाय।